ओके, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आज हम कर रहे हैं एनएलपी डे 3। अभी तक हमने किया है एनएलपी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि अगर हमें एनएलपी क्यों करनी चाहिए। और सपना जी रिकॉर्डिंग कर लो। कल हमने समझा वीएके क्या होता है। हो रही है, ठीक है जी, हो रही है, ठीक है। ओके जी। तो वीएके क्या होता है? तो वीएके के ऊपर जब हमने काम किया तो हमने पाया कि किस प्रकार से एक व्यक्ति जो है, ह्यूमन है, उसका ब्रेन किसी और के कब्जे में है। तो कितने लोग एग्री करते हैं कल की क्लास के बाद कि हमारा ब्रेन किसी और के कब्जे में है, हमारे कब्जे में नहीं है? ठीक है जी। और किसके कब्जे में है? जिनसे हमारा कोई फालतू का लेना देना ही नहीं है, मतलब बाहरी वर्ल्ड के कब्जे में है, जिसके साथ हमारा कोई लेना देना है ही नहीं। तो आज हम समझते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा इस क्रम के अंदर। आज हम समझते हैं कि कोई व्यक्ति अगर हमारा हैक करता है तो उसका दूसरा नुकसान क्या है। फर्स्ट तो ये हो गया कि हम कठपुतली हैं एंड वी आर मैनिपुलेटेड बाय अदर्स। अब सेकंड नुकसान क्या है? सेकंड नुकसान इसका ये है कि हम अपने डिसीजन खुद नहीं ले पाते अगर वीएके के जाल में हम फंसे रहते हैं। तो विजुअल काइनेस्थेटिक और ऑडिटरी के जाल में हम फंसे रहते हैं तो हमें क्या क्या लॉस होते हैं, नुकसान समझिए। नुकसान नंबर 1 है हमारा सबसे बड़ा कि आपका जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो स्लो हो जाता है और आपका इमोशन लेवल बहुत हाई रहता है उस केस के अंदर। और साथ के साथ आपका लॉन्ग टर्म विजन जो है वो कहीं ना कहीं डाउन होता है। हम लॉन्ग टर्म विजन नहीं ले पाते क्योंकि हम अंबानी या जैकमा को देख के ही सोचते रहते हैं कि हम इस तक कैसे पहुंचेंगे। हम पहली या दूसरी सीढ़ी बनाने की भी कहानी नहीं बना पाते। लॉन्ग टर्म विजन जो होते हैं हमारे वो अटक जाते हैं। एंड इसके अलावा हमारे अदर लाइफ के अंदर जो कहानी चल रही होती है डिफरेंट, जो हमारे पारिवारिक होती हैं, जो हमारी फाइनेंशियल टेंशन्स हैं, जो हमारी पास्ट लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, बिलीफ सिस्टम्स हैं, वो सारी की सारी चीजें हमें क्या करती हैं, परेशान करती हैं। और उसके अंदर भी हम क्या करते रहते हैं, फंसे रहते हैं। ठीक है जी। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम बहुत सारे कामों को शुरू करते हैं बट अदर में छोड़ देते हैं या स्टार्ट करके छोड़ देते हैं। हम एक्साइटेड होते हैं कुछ करने के लिए और वो एक्साइटमेंट ही रह जाती है। एक्साइटमेंट के बाद सब कुछ ओवर हो जाता है थोड़ी देर के अंदर ही। इतना सब कुछ बदल जाता है जब हम वीएके के जाल के अंदर फंसे होते हैं। अब एनएलपी क्या कहती है? रिडिजाइन योर पास्ट, रिडिजाइन योर फ्यूचर, रिकंस्ट्रक्शन योर इनर इमेज एंड बिल्ड योर फ्यूचर। और एनएलपी कहती है कि आप अपने एंगर को कैसे कंट्रोल करें, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें और कैसे डिजाइन करें कि आपकी लाइफ में जो घटनाएं घटनी है वो आपके द्वारा चुनी हुई घटनाएं हैं, ना कि किसी अदर पर्सन के द्वारा चुनी हुई घटनाएं हैं। तो ये सब कुछ कौन सिखाता है? ये सब कुछ हमें सिखाती है एनएलपी। ठीक है जी। और एनएलपी के पास ये शक्ति है, एनएलपी के पास ये शक्ति है, समझिए कि पहले आपको पता नहीं आपका ड्राइवर गाड़ी का स्टीयरिंग लेके कहाँ जा रहा है और अभी आपको पता है कि गाड़ी किस तरफ मुड़नी चाहिए। आपने अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। किस प्रकार से आपको अपने ब्रेन से सारी बैड मेमोरीज को इरेज करना है और न्यू मेमोरीज को रीजनरेट करना है। एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज जो कि सीधा बॉडी टू ब्रेन में एंटर करती हैं, ये हमें एनएलपी सिखाती है। और एनएलपी हमें सिखाती है किस प्रकार से हम बड़े बदलाव को अपने जीवन में बहुत आसानी से उतार पाते हैं। एक बड़ा बदलाव होता है हमारे जीवन के अंदर जिसे हम आसानी से उतार लेते हैं अपने। तो बड़े बदलाव को हम कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं, ये हमें पता लगता है एनएलपी सीखने के बाद। एक घटना हमारे दिमाग में प्रवेश करती है मल्टीपल रास्तों से, जैसा हमने कल डिस्कस किया। बट वो घटना हमारे दिमाग से निकलती कैसे है? अगर मान लो कोई बुरी घटना हमारे दिमाग के अंदर प्रवेश कर गई तो वो घटना हमारे दिमाग से निकलती कैसे है, उसका रास्ता क्या है, ये एनएलपी बताती है। और हमारी इनर इमेज कितनी स्ट्रोंग होनी चाहिए, या फिर मैं अकेला हूं या मेरे साथ कोई और भी है, इस बात का मैं पता कैसे लगाऊं। या फिर कोई भी ऐसी घड़ी हो जीवन में, ऐसे कुछ पल हो अच्छे बुरे कुछ भी, जहां पे कि मैं पता लगा सकूं कि मैं कहाँ हूं,
मतलब मैं अकेला हूं, मेरे साथ कोई है, या फिर आज की डेट में मेरी जो इनर इमेज है वो कितनी ज्यादा पावरफुल है, या मेरी इनर इमेज के अंदर कोई अभी टेंशन है, या कुछ ऐसे चीजें हैं जिनको हम फियर, फोबिया, गिल्ट जैसे नाम देते हैं, वो मैं अपनी लाइफ के अंदर लेके घूम रहा हूँ। अब समझिए कि अगर आप एंगर लेके घूम रहे हैं तो आपको ही नुकसान है, आप फियर लेके घूम रहे हैं तो भी आपको नुकसान है। और कहते हैं किसी चीज, किसी भी घटना का होना सिर्फ इत्तेफाक नहीं होता, घटना का मतलब होता है घटना का जन्म होना, और जन्म होने का कोई ना कोई कारण जरूर होता है। ठीक है, तो हमारे ब्रेन के अंदर जितनी भी घटनाएं जन्म लेती हैं, जैसे फियर, फोबियाज, गिल्ट, सैडनेस, और बहुत सारी ऐसी चीजें जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, चाइल्ड अब्यूज, बहुत कुछ जो घटनाएं हमारे जीवन के अंदर घटती हैं, किसी ने धोखा दे दिया, कोई इमोशनल लॉस, डिफरेंट डिफरेंट, इन सब घटनाओं का सीधी नहीं घटती है, जन्म होता है कहीं ना कहीं से। और अगर इनका ब्रेन में एक बार जन्म हो गया, और यूनिकनेस के साथ इनका ज्यादा ताल्लुक होता है, इमोशनल के साथ इनका ज्यादा ताल्लुक होता है, इसीलिए सीधा हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आ जाती हैं। जब भी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है तो लाइफ टाइम के लिए हो जाती है हमारे साथ। अब लाइफ टाइम का मतलब समझते हैं, आपको पता भी नहीं चला ये घटना कब आपकी बॉडी के अंदर प्रवेश कर गई। मतलब एक छोटा बच्चा मात्र होगा, पैदा ही हुआ है, मतलब अभी हाथ में ही आया है नर्स के, इतनी देर में ही उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक फियर प्लांट हो सकता है, इतनी देर के अंदर ही वो एक फियर को पकड़ लेता है। एक बच्चा जिसको नहलाने के लिए आपने बिठाया और उसके सिर पे पानी डाला, इतनी देर में ही वाटर फोबिया हो सकता है। और खेल खेल में किसी भी बच्चे ने, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को अलमारी में बंद कर दिया, या वो बेड के नीचे सो गया और या उसको कमरे में बंद कर दिया, अंधेरे का फोबिया हो जाएगा उसे। लिफ्ट का फोबिया हो सकता है, अंधेरे का फोबिया हो सकता है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फियर फोबियाज। आप नींद में हैं, कोई बच्चा नींद में है, उसके साथ किसी ने छेड़खानी कर दी, चाइल्ड अब्यूज कर दिया, उस बच्चे को लाइफ टाइम का फोबिया हो गया। सारे इवेंट 24/7 हमारा ब्रेन क्या करता है, रिकॉर्ड करता है 24/7, वो सारे इवेंट्स को रिकॉर्ड करता है। हमें लगता है कि हम सो रहे थे, लेकिन हमारे सराउंडिंग क्या हो जाता है, हमारे ब्रेन को सब पता होता है, हर एक इवेंट को वो रिकॉर्ड करता है। अब ये इवेंट अंदर आ तो जाते हैं सारे के सारे, हमारी बॉडी के अंदर भी आ जाते हैं, बिहेवियर के अंदर भी आ जाते हैं। आ गया बिहेवियर के अंदर, जी मेरे को ऊंचाई से डर लगता है, किसी ने धक्का दे दिया, आप खड़े थे खेल रहे थे, 4 फुट की हाइट से किसी ने धक्का दे दिया, आप गिरे, आपको चोट भी नहीं लगी, लेकिन आपके ब्रेन ने रिसीव कर लिया, और आपको फ्यूचर में जाके हाइट से डर लगने लग गया। किसी को पानी से डर लगने लग जाएगा, किसी को किसी चीज से भीड़ से डर लगेगा। डिफरेंट डिफरेंट चीजें प्रोग्राम कर दी जाती है हमारे ब्रेन के अंदर, और ये प्रोग्रामिंग कंटिन्यू चलती है डेली बेसिस पे। लेकिन सबको पता है कि प्रॉब्लम है। अभी किसी से पूछा जाए क्या किसी को अंधेरे से डर लगता है, तो कोई ना कोई हाथ खड़ा करेगा, हाँ जी मुझे अंधेरे से डर लगता है। और किसी से पूछा जाए कि आपको पानी से डर लगता है, वो कहेगा हाँ जी मुझे वाटर फोबिया है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिसमें हम हाथ खड़ा कर सकते हैं बड़ी आसानी से। बट एक चीज है, हमने इसके सोल्यूशन के लिए क्या किया, हमने ये कहा हाँ मुझे डर लगता है, मैंने उस प्रॉब्लम के हल के लिए क्या किया? क्या मैंने जानने की कोशिश करी कि इस फियर का रूट कॉज क्या है, इस फियर का जन्म की घटना क्या है, ये कहाँ से चालू हुआ फियर, और ये कहाँ जाके खत्म होगा मुझे ये भी नहीं पता, कहाँ पे जाके खत्म होगा मुझे ये भी नहीं पता। और एनएलपी कहती है कि जिस चीज का जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। अध्यात्म भी बोलता है अगर किसी फियर फोबिया का हमारे ब्रेन में जन्म हुआ है तो वो मेरी स्ट्रेंथ भी तो बन सकता है, वो मेरी ताकत भी तो बन सकता है, और उसका अंत भी हो सकता है। लेकिन आया किस रास्ते से यही नहीं पता, तो भेजोगे किस रास्ते से? अगर मैं आपके घर में अंदर आने का एक ही दरवाजा है तो आप मुझे निकालोगे भी तो उसी दरवाजे से बाहर, कोई दूसरा दरवाजा तो है नहीं। तो किसी रूट से आया, वो VAK के रूट से ही कोई भी चीज हमारी ब्रेन के अंदर आती है तो VAK के रूट से ही बाहर जाती है। अगर हम समझें कि बाहर वैसे ही चली जाएगी मेडिटेशन करने से या कुछ और करने से, तो नहीं, VAK के रूट से ही बाहर जाएगी। आज अगर पानी को देख के आपका माइंड बोलता है कि मुझे
पानी से डर लगता है, तो कल को ये मान लीजिए कि पानी को देख के आपका माइंड यही बोलेगा आई वांट टू फ्लाई, आई वांट टू एंजॉय, मुझे बंजी जंपिंग करनी है, मेरे को रिवर राफ्टिंग करनी है, मेरे को तैरना है पानी के अंदर। कल को वो ये भी बोलेगा, बोल सकता है कि नहीं बोल सकता। और फियर फोबिया किस एज में आता है हमारी लाइफ के अंदर? जिस दिन हम पैदा होते हैं, जिस मोमेंट पे हम पैदा होते हैं उस मोमेंट पे चालू हो जाता है, और कब तक रहता है? जब तक लाइफ है तब तक हमारे साथ चलता रहेगा। ठीक है। प्रोग्रामिंग का पार्ट इतना इंपॉर्टेंट होता है एनएलपी के अंदर कि प्रोग्रामिंग का रूट कॉज पता लग जाए ना, बीमारी कहाँ से आ रही है, खराब विचार कहाँ से आ रहा है, फियर कहाँ से आ रहा है, इमोशन कहाँ से आ रहा है, प्रॉब्लम का रूट कॉज पता लग जाए ना, तो समझो सब कुछ पता लग गया। दैट टाइम आप उस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो, और वैसे नहीं कर सकते। ठीक है। उसके अलावा आप प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकते किसी भी तरीके के साथ। दूसरी चीज, ये तो हमने पता किया कि वीएके कितना पावरफुल है, कैसे इवेंट रिकॉर्ड करता है और कैसे इवेंट्स को बाहर करता है। अब कितने इवेंट रिकॉर्ड करता है? ये लाखों इवेंट रिकॉर्ड करता है। एक दिन में 70,000 तो विचार ही आते हैं, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव करता रहता है। ये जो चीज हमारे काम की नहीं होती और बिल्कुल काम की नहीं होती और वीएके से रिलेटेड नहीं होती, उसको डिलीट भी कर देता है। ठीक है। जैसे आप एक बॉक्स में सामान अपने घर पे लेके आए, सामान निकाला, उसके बाद बॉक्स आपने फेंक दिया। ठीक है जी। लिफाफे में सामान लाए, सामान अपना निकाला, सब्जी निकाली और लिफाफा फेंक दिया। ऐसे ही वीएके करता है। अगर उसके काम का मटेरियल है, उसमें इमोशन है, उसमें साउंड है, उसमें स्टोरी है, उसमें यूनिकनेस है, कुछ भी है, तो वो रख लेगा उसको, अदरवाइज वो बाहर फेंक देगा। ये क्रम हमारे ब्रेन के अंदर 24/7 चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। अब कहानी आती है यहाँ पे कि एनएलपी में वीएके जब इतना पावरफुल है, तो अगर हम वीएके की साइंस को कंप्लीट समझ लें, तो क्या आपको लगता है आपकी जिंदगी में कुछ भी बचेगा खराब? और कोई आपके पास आ जाए और कहे कि मैं किसी को माफ नहीं कर पा रहा, और आप कहोगे मैं आपकी हीलिंग कर देता हूँ रेकी से, और वो कहेगा मैं तब भी माफ नहीं कर पा रहा, तो आपके पास एक दूसरी टेक्निक है। आप जिसको माफ नहीं कर पा रहे, किस वजह से माफ नहीं कर पा रहे? क्योंकि उसने मेरे साथ ऐसा किया। अच्छा, कब किया? इस टाइम पे किया। ठीक है, उस टाइम की मेमोरी डिलीट कर दो उस व्यक्ति की, उस इवेंट को ही उस ब्रेन से डिलीट कर दो जिसकी वजह से वो माफ नहीं कर पा रहा। कोई आए कि मेरी लाइफ में कोई व्यक्ति था जी और अभी नहीं है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड केस आ गया, हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स का केस आ गया, जहां पे फैसला हो चुका है कि इनको अब साथ नहीं रहना, अब वो व्यक्ति नहीं है, लेकिन एक आदमी तो निकल जाता है कि एक आदमी फंसा रहता है डिप्रेशन नाम की एक बेबुनियादी बीमारी के नाम पे फंसा रहता है कि जी डिप्रेशन है, मेरे को डिप्रेशन है, वो ये है वो है। उस व्यक्ति को ही निकाल दो उसके दिमाग से। आप प्रॉब्लम को ही डिलीट कर सकते हो, मतलब पर्टिकुलर इवेंट को ही डिलीट कर सकते हो, चेहरे को डिलीट कर सकते हो, और आप पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ अपने रिश्ते को भी डिलीट कर सकते हो। इतनी पावरफुल है एनएलपी। कैसे है कि मान लो दो व्यक्ति बैठे हैं और दोनों पहले हस्बैंड वाइफ थे और अभी वो लोग हस्बैंड वाइफ नहीं है। ठीक है। जब वो हस्बैंड वाइफ नहीं है, तो अब एक ने शादी कर ली और दूसरा इंतजार में बैठा है, दूसरा कम ओवर नहीं कर पा रहा है, दूसरी शादी नहीं कर पा रहा है क्योंकि इसके साथ बहुत सारी बैड मेमोरीज हैं। उन बैड मेमोरीज को ही डिलीट कर दो, जड़ पे इलाज करो, मतलब जड़ पे। कैंसर की बीमारी हो या फिर कोई और बड़ी बीमारी हो, हीलिंग इज यूनिवर्सल एनर्जी एंड एनएलपी इज कंप्लीट साइंस। अब आपके पास ऐसे हथियार हैं कि आप किसी व्यक्ति को आध्यात्मिक और साइकोलॉजिकल दोनों ट्रीटमेंट दे पा रहे हैं। आध्यात्मिक ट्रीटमेंट भी दे पा रहे हैं और साइकोलॉजिकल भी। और आज की डेट की बात की जाए और जहां पे आपने वीएके को समझा है, वहां पे लोग अध्यात्म को अंधविश्वास कह सकते हैं लेकिन साइंस को नहीं कहते। साइंस को साइकोलॉजिकली आपको ही पता है कितना जल्दी आप ठीक कर सकते हो लोगों को। साइकोलॉजिकली आपके पास ऐसी चीजें हैं लोगों को ठीक करने के लिए कि आपके शब्द ही मेडिसिन है। एनएलपी में जो अफर्मेशंस बोली जाती है, जो काम किए जाते हैं, उनको बोला जाता है थॉट मेडिसिन। थॉट मेडिसिन बोला जाता है कि आपके शब्द ही मेडिसिन है, और ये इतनी पावरफुल मेडिसिन है कि कोई भी व्यक्ति ठीक हो सकता है। अब किसी के साथ चाइल्ड अब्यूज हुआ,
ये केस आपके पास सबसे ज्यादा आएंगे, सबसे ज्यादा आज की डेट में, लड़का हो या लड़की। अब उस चाइल्ड अब्यूज को लेके, चाइल्ड अब्यूज के बहुत सारे रूट कॉज हैं। चाइल्ड अब्यूज का सबसे बड़ा रूट कॉज है, अगर किसी के साथ मल्टीपल टाइम चाइल्ड अब्यूज हो जाए, और खासकर फीमेल के केस में, तो आप मान लो माइग्रेन की समस्या ऐसी भयंकर रहने वाली है उसको अपनी पूरी लाइफ के अंदर, जिसको डॉक्टर भी कहेगा कि भैया समस्या नहीं है आपको, आप क्यों इस समस्या को लेके बैठे हो। लेकिन ना तो वो अपने पार्टनर को पूरा प्यार दे पाएगी फ्यूचर में, और उसको माइग्रेन की समस्या बहुत ज्यादा रहेगी। क्यों रहेगा माइग्रेन, किसी को नहीं पता। लोग लोग बोलेंगे कि आपके पास तो सब कुछ है, क्या टेंशन है, सब कुछ बहुत अच्छा है। मेडिकल साइंस भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, लेकिन रूट कॉज कहाँ मिलेगा, रूट कॉज मिलेगा उसके पास्ट के अंदर। ठीक है, पास्ट के अंदर कैसी कौन सी समस्या है जिससे माइग्रेन बन गया। कुछ भी नहीं है, एक इवेंट है, जिस इवेंट को उसने अपने अंदर दबा लिया, मतलब कोई ऐसी घटना हुई जो उसने किसी को बताई नहीं, या फिर बताई होगी लगभग 1 से 2 महीने के बाद किसी को बताया भी होगा, और उस घटना पे कोई एक्शन नहीं हुआ। एक्शन मतलब मान लो किसी ने किसी को कुछ कहा, लड़की ने आके अपने मम्मी पापा को बताया, जब उसने अपने मम्मी पापा को बताया तो मम्मी पापा ने तुरंत एक्शन किया उस चीज पे। एक्शन किया तो मतलब वो इवेंट रिलीज हो गया। एक्शन हुआ ही नहीं, माँ बाप कहते हैं कि हमारी बदनामी होगी, उसकी बदनामी होगी, और ज्यादातर 90% चाइल्ड अब्यूज फैमिलीज के अंदर ही होते हैं, 90%। ठीक है जी। अब उस केस के अंदर क्या हो रहा है कि एक्शन हुआ नहीं और ब्रेन के अंदर वो फाइल पड़ी है। अब वो उस इवेंट को निकालना चाहती है, क्योंकि उस इवेंट से उसके अंदर एक व्यक्ति के प्रति नफरत बनी है, गुस्सा बना है, और उसका बस नहीं चल रहा कि वो उसको किस प्रकार से जवाब दे। ठीक है, और वो फाइल उसके ब्रेन के अंदर है, वो ब्लिंक करती रहेगी, और वो इतनी ब्लिंक करेगी, इतनी ब्लिंक करेगी कि वो माइग्रेन तक, मतलब माइग्रेन को आपके ब्रेन के अंदर माइग्रेन का पेन बना देगी। दैट इज, अब सुनने में लगता है कि यार माइग्रेन एक अलग बीमारी है, माइग्रेन का कोई रूट कॉज तो होगा, किसी भी बीमारी का कोई रूट कॉज तो है। ऐसा थोड़ी है कि तला हुआ खाने से ही दिल का दौरा पड़ जाएगा, ऐसा तो तेल बिकना ही बंद हो जाएगा मार्केट के अंदर। हर विचार का हमारे किसी ऑर्गन से लेना देना है। अब समझो कि वो फाइल ऐसे ऐसे कर रही है, और उसको 30 कितना उसके दिल और दिमाग के अंदर माइग्रेन बन गया उस व्यक्ति के मन में। कोई है जिसको जल्दी जल्दी आंसू आने लग जाएंगे, कोई घटना होगी जल्दी जल्दी आंसू, बात बात पे रोना, इमोशनल हो जाना। डिसीजन मेकिंग पावर चाइल्ड अब्यूज में जीरो हो जाती है लड़की लड़कों की, जीरो। क्यों, क्योंकि एक बार उसके ब्रेन ने समझ लिया ना कि तूने आवाज उठाई और तेरी आवाज दब गई, तो समझो गेम ओवर। अब इसमें दोनों की गलती होती है। बच्चे की गलती यहाँ पे हो सकती है कि बच्चे ने अपने माँ बाप से खुल के पूरी बात शेयर नहीं करी, और माँ बाप की गलती यहाँ पे हो सकती है कि माँ बाप ने बच्चे को वो फ्रीडम ही नहीं दिया कि वो बात बोल सके। समटाइम्स तो मैंने ऐसे ऐसे केस देखे हैं कि बच्चे ने बताया जाके कि चाचा ने ऐसे किया है या मामा ने ऐसे किया है, तो माँ बाप ने उल्टा बच्चे की ही चपेट थेरेपी कर दी कि वो ऐसे नहीं कर सकते, तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि तुम बिगड़े हुए हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। अब आप समझो उस बच्चे के ऊपर क्या बीतेगी उस केस के अंदर। आपको घटना को वेरीफाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उस टाइम पे क्या इंपॉर्टेंट है, संबंध या किसी की जिंदगी में लाइफ टाइम का एक फोबिया। ऐसे फोबियाज घुसते हैं दिमाग के अंदर। अब ऐसे बहुत सारे हैं। आप डर गए, आप अपने बच्चे को घर पे छोड़ के चले गए, किसी काम से मार्केट में चले गए सब्जी लेने, आपकी वो इंटेंशन नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन वो बच्चा कहाँ है, वो बच्चा है अभी इसके अंदर, कमरे के अंदर है, स्टोर के अंदर है, छुप गया, बेड के नीचे छुप गया किसी भी रीजन से, अंधेरा, और वो डर गया, अंधेरे में वो डर गया। चाहे उसने हॉरर मूवी देखी, रूट कोज हॉरर मूवी हो, उसने हॉरर मूवी देख रखी है, उसकी वजह से ऐसा हुआ हो, वहां पे भी इसको फियर फोबिया हो जाएगा, और उसको अंधेरे से डर लगेगा, लिफ्ट से डर लगेगा, किसी को हाइट से डर लगता है। ऐसे हजारों फोबियाज हैं जो हमारे दिमाग के अंदर होते हैं, और गिल्ट भी बहुत होते हैं, बहुत लोगों के दिमाग में गिल्ट भी बहुत होते हैं, गलती करके गिल्ट भी लेके घूमते हैं। ये रूट कोज है, मतलब ये जड़ें हैं, लाइलाज बीमारियों की जड़ें, जो कहते हैं ना लाइलाज बीमारी है, या मेडिकल साइंस आइडेंटिफाई नहीं कर रहा। एक व्यक्ति कह रहा है मेरे को तकलीफ है, डॉक्टर कह रहे हैं पागल है जी, आप सोने की दवाई दे देंगे उस व्यक्ति को कि सोए रहो, डिप्रेशन की मेडिसिन खिलानी शुरू कर देंगे। उस व्यक्ति को दर्द है,
लेकिन वो दर्द रिपोर्ट्स में नहीं आ पा रहा, क्योंकि उस दर्द का रूट कोज कोई इवेंट है, और मेडिकल साइंस अभी वहां नहीं पहुंची कि वो इवेंट को आइडेंटिफाई कर ले। वहां तक पहुंची है सिर्फ एक ही साइंस, जिसको दैट्स कॉल्ड एनएलपी और एडवांस एनएलपी, दैट इज आल्सो साइंस। बट अभी मेडिकल के साथ इसका मतलब ऑन पेपर नहीं दे सकती एनएलपी आपके इवेंट को निकाल के, क्योंकि इवेंट आपके ब्रेन के अंदर है, आपको ही पता है, आपको ले जाया जा सकता है उस इवेंट तक, आपसे उस इवेंट की बात की जा सकती है। अब हम दो केस स्टडी लेते हैं, ठीक है जी। दो केस स्टडी आप सुनिएगा, आपको समझ में आएगा कि ब्रेन कितना पावरफुल होता है। पहली केस स्टडी लेते हैं हम पास्ट लाइफ की, पिछले जन्म की, ठीक है जी। एक लेडी 28 साल की उम्र हुई उसकी, अपना बर्थडे का केक काट रही है। 28 साल की उम्र में अपने बर्थडे का केक काट रही है। केक काटने के बाद उन्होंने पार्टी करी, और पार्टी करने के अचानक कुछ देर बाद उसको अपने गर्दन के पीछे रीढ़ की हड्डी के ऊपर बहुत जबरदस्त पेन स्टार्ट होता है, और इतना पेन होता है कि जैसे कि मर ही जाएगी। ठीक है, ये लाइव केस है मेरा, सॉर्ट आउट किया हुआ। अब इस केस के अंदर क्या हुआ, उस लेडी ने पूरी दुनिया के डॉक्टरों को दिखा लिया, यूएस से थी, इधर उधर सारी दुनिया के डॉक्टरों को दिखा लिया, भारत, नेपाल, भूटान, सब जगह। इंडिया में आने का उसका मकसद था कि इंडिया में बहुत सारी ऑल्टरनेटिव थेरेपीज होती हैं, तो कोई ना कोई थेरेपी उस पर काम करेगी। उसके साथ वो आई। जब उस लेडी के एमआरआई, सीटी स्कैन, जितने भी टेस्ट रिपोर्ट हो सकते थे सारे चेक किए, कुछ था ही नहीं रिपोर्ट के अंदर। और पेन इतना होता था उसको कि मतलब गर्दन ऐसे से ऐसे नहीं कर सकती, वो इतना जबरदस्त पेन होता था। मसल्स पे स्वेलिंग भी नहीं है, रीढ़ की हड्डी भी बिल्कुल ठीक है। अब उस केस के अंदर कुछ समझ में नहीं आ रहा कि है क्या कहानी। अब उस केस के अंदर दो ही थेरेपी बनती है उसके साथ, अगर वो मेडिसिन से हट जाती है तो। पहली हिप्नोथेरेपी और दूसरी एनएलपी। ठीक है, दोनों भाई बहन है, मैंने आपको पहले भी बताया था, हिप्नोथेरेपी और एनएलपी दे आर ब्रदर एंड सिस्टर। अब उसको जब पूछा गया कि इस पेन का रूट कॉज क्या है, तो उसको पता ही नहीं। अब उस लेडी को इवेंट्स में बैक स्टेप करवाया गया, इवेंट्स रिकॉल करवाए गए। ये हम आगे सीखेंगे कि कैसे करते हैं हम इवेंट्स के अंदर बैक स्टेप्स। तो इवेंट्स में बैक स्टेप करवाते हैं हम कुछ ऐसा कि आज आप कितने साल के हैं, 30 साल के हैं, 29 के एज में जाओ, 28 के एज में जाओ, 27 के एज में जाओ, पीछे पीछे करते 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 पीछे जन्मों तक ले जाते हैं, एक एक इवेंट से बैक स्टेप करके। और जब उस लेडी को बैक स्टेप करवाने लगे हम लोग, तो वो लेडी पता कहाँ पहुंची, वो लेडी इतना पीछे चली गई अनकॉन्शियसली कि आप सोच भी नहीं सकते कितना पीछे। क्या नाम था उसका लीडर का, एक नाम याद आता तो बताता हूँ। उसने पाया कि वो एक पहाड़ पे बैठी है और मेंढक की शेप में बैठी है, ऐसे हाथ करके, हाथ पैर जोड़ के उसको बिठा रखा है। एंड हर शी इज नॉट मेल और फीमेल, शी इज मेल, और उसकी एज 28 साल है, और उसको ऐसे बिठा रखा है। और वहां पे उसको किसी ने यहाँ पे गर्दन के ऊपर भाला मारा बहुत तेज, और पहाड़ से नीचे गिरा दिया। भाला मारा, पहाड़ से नीचे गिरा दिया, और नीचे क्या था, बहुत तेज पानी बह रहा था पानी। और वो लेडी की को अपना पूरा डेथ का एक इवेंट दिखाई दिया कि मेरी डेथ इस प्रकार से हुई। ठीक है, अब आप समझो कि वो कितने हजार साल पीछे गई। तो मेरे को एक, मैं रिकॉल कर रहा हूँ नाम, किसकी सेना में उसने ये किया था, और सुन के भी हमें यकीन नहीं होता कि ऐसा हो सकता है कि ऐसा तो हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा है। लेकिन जैसे उसने इवेंट रिकॉल किया तो हमने उसको वहीं रोक दिया उससे बात करते हुए, और उसको बोला इस इवेंट को दोबारा देखो। और उसने जैसे जैसे वो इवेंट को देखती गई, वैसे उसका जो पेन था वो बढ़ता चला गया। और हमने कहा इस इवेंट को डिलीट कर दो, जला दो, जो भी प्रोसेस था आपको आगे की क्लासों में सिखाएंगे कि इवेंट कैसे डिलीट किए जाते हैं और जलाए जाते हैं। उसने उस इवेंट को डिलीट किया और जला दिया हमेशा के लिए। और उसके बाद वो नींद से जाग गई। जैसी वो नींद से जागी, तब से आज तक उसको पेन नहीं हुआ।
अब आप समझो कि उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसके कितने जन्मों का डेटा होल्ड करके वो रखा था। क्योंकि पानी में गिरने के बाद सीधा उसकी डेथ नहीं हुई, तो वाटर फोबिया, हाइट फोबिया और यहाँ का पेन, और 28 साल की उम्र में ही पेन क्यों स्टार्ट हुआ, कितनी सारी चीजें उसके साथ जुड़ी हुई थी। और उसके इवेंट कहाँ मिला, उसकी पास्ट लाइफ के अंदर। ठीक है, और पास्ट लाइफ के अंदर जब उसके इवेंट मिला और इवेंट को क्लोज कर दिया गया, मतलब वो फाइल जो ब्लिंक कर रही थी, जो क्लोज नहीं हुई, उस फाइल को डिलीट कर दिया गया या क्लोज कर दिया गया, दैट टाइम गेम ओवर, शी विल बी टोटली फाइन। आज तक उसको दोबारा दर्द नहीं हुआ, वो सोच ही नहीं पाती कभी इस दर्द के बारे में। दैट इज द पावर ऑफ एनएलपी। ऐसा नहीं है कि ये इवेंट हमारी इसी लाइफ के होते हैं, कुछ इवेंट हमारे साथ पास्ट लाइफ के भी आते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर होते हैं, वो भी वैसे रिएक्ट करते हैं। खासकर डिपेंड करता है डेथ क्या है, डेथ का कोज क्या है किसी भी व्यक्ति की। जब व्यक्ति जाता है, आसानी से प्राण छोड़े हैं या किसी ने मर्डर किया है या क्या किया, ऐसी कहानियां सुनी होंगी ना आपने। भूत प्रेत नहीं होता, इसका मतलब होता है वो इवेंट ब्रेन जिद्दोजहद में था और इस बीच में कोई हादसा हो गया, वो इवेंट क्लोज ही नहीं हुआ, उसने उसके ब्रेन ने उस डेथ को एक्सेप्ट ही नहीं किया। किसी का कार एक्सीडेंट हुआ और वो मर गया, उसको ड्राइव का फोबिया है, वो आज तक कार नहीं चला सकती लेडी। वो कहती है मैं कार चला ही नहीं सकती, मैं बैठती तो मुझे ऐसा लगता है कि सामने से ट्रक आएगा मुझे उड़ा देगा। उस लेडी को हमने उसका इवेंट ब्रेक किया, पूरा पास्ट लाइफ का कार एक्सीडेंट का, और उसका नया इवेंट प्लान किया कि वो कार चला रही है और सामने से ट्रक आ रहा है, बिल्कुल पास आ गया है और आपने कार साइड से निकाल ली। उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, आज बढ़िया ड्राइव करती है वो। अब आप समझो कि एनएलपी सीखने के बाद आप इतने हाई लेवल के एजुकेटेड डॉक्टर होंगे कि साइकोलॉजिकल जो मेडिसिन होती है ना, थॉट मेडिसिन, दैट इज मोर देन पावरफुल मेडिसिन। मतलब इससे पावरफुल कोई मेडिसिन नहीं होती जो आप दोगे अपने क्लाइंट को। हीलिंग अपना काम करेगी, रेकी हीलिंग सिंबल अपने काम करेंगे, लेकिन ये जो आप मिला के दोगे ना साथ में, ये इनर और आउटर पे हीलिंग को बहुत सपोर्ट करेगा। एक कहते हैं भगवान के भरोसे, एक भगवान कहता है कि अगर मैं भी यही बोलूं कि मैं आपके भरोसे, तो हमारे पास भी देने के लिए कुछ है और उससे लेने के लिए भी हमारे पास कुछ है यूनिवर्स से। तो इन दैट केस आपका नॉलेज एनएलपी के अंदर किसी भी व्यक्ति के दिमाग से किसी भी फोबिया को निकाल सकता है। द टेक्निक इज VAK ओनली। अब इसके बाद क्या होता है, एक केस दूसरा लेते हैं जो कि हम करंट बर्थ का लेते हैं। एक व्यक्ति है जिसको अपने बॉस से बहुत डर लगता है, जिसको अपने बॉस से बहुत डर लगता है और वो अपने बॉस के सामने जाते ही कांपने लगता है। वो अच्छी पोस्ट पे है एंड ही इज वेल एजुकेटेड, और जब उसका बॉस नहीं होता वो बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन बॉस ने बुला लिया तो उसको ऐसा लगता है कि आज मुझे नौकरी से निकाल देंगे। बॉस से बहुत डरता है, बॉस भी बहुत बदले गए उसके लाइफ के अंदर, बट उसके बावजूद भी वो व्यक्ति बॉस से डरता है। और उसको ना रोज रात को सपने आते हैं, खून दिखता है, हाथों में खून लगा हुआ है, बहुत सारा खून टपक रहा है हाथों से। ठीक है जी। अब इसका डॉक्टर के पास क्या इलाज होगा? सपने तो स्वाभाविक ही आते हैं, सपने स्वाभाविक ही आते हैं, हर किसी को आते हैं, और पंडितों के पास तो इसका इलाज मिल जाएगा, ये पूजा कर लो, वो पूजा कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, पित्तर दोष आ गया जी, काल स्वरूप दोष आ गया जी, पता नहीं क्या क्या बना के उसको पूजा पाठ करवा देंगे। लेकिन उसको ऐसा 22-23 साल तक हुआ उसके साथ। अब उसकी एज हो गई 40-45 साल। 40-45 साल की एज में 2 साल पहले उस क्लाइंट से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा आकाश जी इसका कोई सोल्यूशन है क्या? मैंने बोला जी इसका एनएलपी में सोल्यूशन हो सकता है, हम करके देखते हैं। ठीक है। अब जब उनको भी हमने ये सोल्यूशन हमने करना शुरू किया तो हम ले गए धीरे धीरे, क्योंकि रूट कोज आज का नहीं हो सकता ना, रूट कोज आज का नहीं है, रूट कोज पास्ट का है, तो पीछे ले जाना ही पड़ेगा हमें उस व्यक्ति को। और पीछे सीधा नहीं ले जा सकते, क्योंकि आपको नहीं पता हिप्नोथेरेपी में क्या होता है कि आपने रूट कोज पे क्वेश्चन पुटअप किया और पीछे गए और हिप्नोटाइज होके आदमी सीधा पास्ट लाइफ में ही जाता है। एनएलपी में क्या डिफरेंस है कि एनएलपी में पहले हम करंट लाइफ में सब कुछ ढूंढते हैं, मतलब आज की लाइफ में हम सब कुछ ढूंढेंगे, फिर पीछे की बात करेंगे। हम ढूंढते गए,
ले गया पीछे 30 साल, 20 साल, 10 साल, 8 साल, 9 साल, 7 साल, 6 साल, 5 साल, 4 साल, 1 साल। 1 साल के बाद कम डाउन स्टार्ट होता है, 12 महीने, 11 महीने, 10 महीने, 9 महीने, 8 महीने, 7 महीने, और उस पोस्चर तक ले गया जहाँ पे आपका बर्थ का टाइम है। एंड कस्टमर कुर्सी पे बैठा था जैसे मैं बैठा हूँ, एंड उसकी बॉडी ऐसे शिवरिंग करने लगी कि आप सोच भी नहीं सकते, मतलब भयंकर शिवरिंग करने लगा। और वहीं पे पता लग जाता है, क्योंकि न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स का डेटा है, और आपने वो डेटा चुराया है, अभी मांगा है अपने ब्रेन से, और आपने उस डेटे को मांगने का मतलब है कि जो न्यूरॉन से आपने काम नहीं लिया और वो आपके ही ब्रेन में और डेड है, आपने उसको एक्टिवेट कर दिया दोबारा, तो बॉडी पर रिएक्शन देगा ही देगा। व्यक्ति शेक कर रहा है और समझ में आ गया कि मामला यहीं से है, तो बताइए सर क्या हुआ। यहाँ पे आपको नहीं कुछ बोलना होता, यहाँ सामने वाले से पूछना होता, बताइए सर क्या हुआ, और सामने वाला बता रहा है कि मेरे हाथों पे खून है। उसको खून वाले हाथ दिखते हैं, उसको वही हाथ दिख गए, मेरे हाथों पे खून है, इवेंट में आगे जाओ, इवेंट में पीछे आओ, 10 मिनट आगे जाओ, 15 मिनट आगे जाओ, आधा घंटा आगे जाओ। जब इवेंट मिलता है तो बहुत माइक्रो हो जाना पड़ता है उस टाइम पे हमें। माइक्रो का मतलब है कि 5 मिनट पे आगे देखो, 5 मिनट पीछे जाओ, क्या घटना घटी है। अभी मैं एक और एग्जांपल समझाऊंगा, उसका फ्लैशबैक कैसे लेना है, लाइव एग्जांपल करेंगे अभी हम इसका एक। तो वो फ्लैशबैक का पूरा डेटा हमें मिल जाता है उस टाइम पे, और उसने क्या बताया कि उसकी मदर की डिलीवरी हुई और अचानक से लाइट चली गई। लाइट चली गई तो इतनी ही देर में वो बाहर आया, और जब वो बाहर आया तो नर्स ने उसको रखा एक टेबल के ऊपर, जैसे जो भी जहां भी रखते होंगे, और उसकी मदर को ब्लीडिंग ज्यादा हो गई तो नर्स भागी डॉक्टर को बुलाने के लिए और लाइट का अरेंज करने के लिए, काइंड ऑफ उसने इवेंट बताया। अब उस मोमेंट पे वो बच्चा रो रहा था, उसका जन्म हो चुका था, और जब बच्चा बहुत छोटा होता है रो रहा होता है तो उसके हाथ ऐसे ही होते हैं, बच्चा हाथ ऊपर उठाता है, और उसको वो खून भरे हाथ दिख रहे थे। वो खून भरे हाथ किसी बाहर के आदमी के थे ही नहीं, वो उसके खुद के थे, और उसके ब्रेन ने वो इवेंट रिकॉर्ड कर लिया, और उसको हमेशा वही हाथ दिखते थे। और 42 साल 44 साल की उम्र तक मतलब वो आदमी इस बात से परेशान था कि मेरे को सपनों में खून भरे हाथ क्यों दिखते हैं, जबकि ना तो उसकी मदर ने उसका बुरा किया, वो तो कॉन्शियस थी ही, और ना ही डॉक्टर ने उसका बुरा किया। कोइंसिडेंटली उसके ब्रेन के अंदर ये इवेंट प्रवेश कर गया, और उस मोमेंट पे प्रवेश कर गया जहां पे हम ये कहते हैं कि ब्रेन 100% डेवलप ही नहीं है। अब आप समझ रहे हैं कितना जबरदस्त इवेंट उस बच्चे के दिमाग के अंदर चला गया, और 44 साल, और वो डरा क्यों, क्योंकि डॉक्टर ने उसको रखा और डॉक्टर चली गई। उसको अपनी मदर का टच चाहिए था, मदर का टच मिला ही नहीं, डॉक्टर का टच उसको मिला ही नहीं, और इस वजह से उसके अंदर डर हो गया किसी के सामने जाने का अपने, और वो डर उसने अपने बॉस के साथ डाल लिया कि मेरा बॉस के साथ जाऊंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी, और खून भरे हाथ। और उस दिन के एनएलपी के बाद, एनएलपी की एक खास बात है, मैक्सिमम आप 8 बार कर सकते हो किसी की, 8 बार में तो प्रॉब्लम हमेशा के लिए, मतलब बहुत वर्स्ट केस में होती है 8 बार। पहले और दूसरे केस के अंदर ये एनएलपी ओवर हो जाती है, पहले और दूसरे केस के अंदर ही आप इलाज कर देते हो आदमी का पूरा, ठीक है जी। उस दिन के बाद उस व्यक्ति को कभी वो हाथ नजर नहीं आए, क्योंकि उस इवेंट को क्लोज कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। जरूरत क्या है उसको उस इवेंट की। तो इस प्रकार से हम प्रॉब्लम की बात नहीं करते एनएलपी के अंदर कि आपको क्या तकलीफ है, हम प्रॉब्लम के रूट कोज के ऊपर जाते हैं। रूट कोज का डेटा कैसे बनता है समझिए। अजीत जी को मैं 1 मिनट के लिए अनम्यूट होने के लिए बोलूंगा, अभी इनको भी नहीं पता कि मैं इनसे क्या बात करने वाला हूँ, ठीक है जी। अभी अजीत जी जब मेरे ऑफिस में आए थे तो उनके हाथ पे प्लास्टर था और ये गिरे थे। अब आपसे मैं पूछता हूँ 2 सवाल। आप अच्छे वाले चल रहे थे, आपका अचानक से पैर स्लिप हुआ जैसा आपने बताया, आप गिरे तो आपके ब्रेन के अंदर एक फ्लैश क्रिएट हुई होगी उस टाइम पे, ये अचानक से क्या हुआ, और हाथ टूटा, लेकिन हाथ वर्क कर रहा होगा, इनको उसका असर आया होगा तकरीबन तकरीबन 10 मिनट के बाद। आई एम राइट सर? उस 10 मिनट इनके ब्रेन के अंदर क्या घटा ये इनको नहीं पता। जब ब्रेन शॉक में गया ना, ही स्लिप, ब्रेन के अंदर फ्लैश हो गया, उसके बाद हमारा बॉडी का पार्ट कैसे काम कर रहा है, क्योंकि ब्रेन के पास डेटा ही नहीं है कि हड्डी ब्रेक हो चुकी है, ब्रेन सूजन करेगा ही नहीं उस टाइम पे। उस टाइम पे आदमी सड़क पे भी एक्सीडेंट होता है उठ के चलने लग जाता है, और हॉस्पिटल जाके सीधा उसको पता लगता है कि भैया क्या हुआ मेरे साथ। उस टाइम पे जैसे ही ये गिरे मसल्स ब्रेक हो गए,
लेकिन ब्रेन ने डेटा नहीं उठाया, ब्रेन को डेटा उठाने का मौका ही नहीं मिला। और जैसे ही ये हल्की सी कॉन्शियसनेस के अंदर आते हैं, ब्रेन तुरंत बॉडी को स्कैन करके पूछता है क्या हुआ था, इस मोमेंट में आदमी कहाँ गया था। इवन ब्रेन डीएनए लग जाता है इस काम के ऊपर हमारा। डीएनए को 1 माइक्रो सेकंड की इंफॉर्मेशन होती है हमारी, 1 सेकंड का 1 करोड़वां हिस्सा भी होगा ना, डीएनए को पता होगा कि इस टाइम पे क्या हुआ था, वो लग जाता है। और जैसे उसको पता लगेगा वैसे ही वो पेन क्रिएट करेगा, एकदम से वो पेन क्रिएट कर देगा बॉडी के अंदर, और ऐसा पेन क्रिएट करेगा कि आदमी डॉक्टर के पास जाए। आई एम राइट सर? लेकिन ये गिरे, ये इवेंट हो गया, प्लास्टर भी हो गया, लेकिन जब आप खाली बैठे थे आपको वही मोमेंट बार बार याद हुई होगी, 1 बार 2 बार 4 बार 6 बार कि मैं कैसे गिरा। वो इवेंट इनको याद नहीं आई, वो इनका माइंड बार बार रिकॉल कर रहा था, पकड़ता है कि कुछ मिस तो नहीं हो गया और क्या हुआ था उस टाइम पे। वो हर एक घटना को पकड़ना चाहता है उस टाइम पे, और ब्रेन पूरा का पूरा डेटा अपने पास स्टोर कर लेता है उस चीज का। क्यों स्टोर करता है? आपकी भलाई के लिए, कि कुछ रह ना जाए। एकदम शॉक से रिकवर नहीं होता। किसी का एक्सीडेंट होता है, कम से कम 4 5 6 दिन में आदमी सिर्फ शॉक से रिकवर होता है कि हुआ क्या था। और वो शॉक के पीछे आप नहीं होते, आपका ब्रेन होता है, वो आपको जकड़ के रखता है, वो बार बार उस मूवमेंट को स्कैन करता है। लाइक मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरा भी लाइव एक्सपीरियंस है। 8 10 दिन तक तो पता ही नहीं होता, कि ये पता है कि एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया बस। लेकिन ब्रेन क्या करेगा, ज्यादा सुलाएगा और बार बार आपको उस इवेंट की याद करेगा। अच्छा एक्सीडेंट हुआ कैसे था, उस टाइम क्या हुआ था, मैं क्या कर रहा था। एकदम माइक्रो इवेंट पे ले जाएगा, और माइक्रो इवेंट पे ले जाके छोड़ेगा ब्रेन आपका आपको। आई एम राइट सर? ऐसा ही हुआ था। ये लाइव एग्जांपल है आपके सामने, बिल्कुल ऐसा ही होता है हमारे ब्रेन के अंदर। बहुत सारे इवेंट वांटेड होते हैं और बहुत सारे इवेंट अनवांटेड होते हैं जो हमारे ब्रेन के अंदर स्टोर हो जाते हैं। थाउजेंड्स ऑफ इवेंट ऐसे होते हैं जैसे मैंने आपको शेयर किया। अब एक केस आपसे डिस्कस करते हैं स्पेशल चाइल्ड का। ये भी बहुत जरूरी है कि स्पेशल चाइल्ड या ब्रेन डेवलप ना होना या ब्रेन के अंदर पूरी चीजें ना आना, उसका क्या रूट कॉज हो सकता है एनएलपी के अंदर। एक केस हमने हैंडल किया था, इसके ऊपर लाइव डॉक्यूमेंट्री भी बनी हुई है केस के ऊपर, कि एक बच्चा है जो स्पेशल चाइल्ड है, उसके हाथ में जो आएगा उठा के फेंक देगा। और स्पेशल चाइल्ड बहुत सारे टाइप के होते हैं। कुछ ये होते हैं जिनका शरीर ही काम नहीं करता, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जिनका ब्रेन काम नहीं करता। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत एंग्री होते हैं। तो ये केस था एंग्री बच्चे का। उसके हाथ में जो आया वो मारेगा आपको, जो चीज उस बच्चे के हाथ में आएगी वो मारेगा। और उसके गुस्से का कुछ नहीं पता कब वो गुस्सा करेगा। अब जब ये केस आया तो मेडिकल साइंस ने कहा ही इज ए स्पेशल चाइल्ड केस, और स्पेशल बच्चों में इसको डाल दो, ठीक है। लेकिन दुनिया का कोई भी माँ बाप ये मानने को तैयार नहीं होता कि मेरा बच्चा ठीक नहीं होगा। वो अपनी कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ते। ऐसे ही उसके माता पिता ने भी किया। और एनएलपी में उस बच्चे का क्या सोल्यूशन निकला कि भैया बच्चे को तो ना आप एनएलपी कर सकते ना पास्ट लाइफ में ले जा सकते, क्योंकि वो समझता ही नहीं। बच्चा वो एंग्री है, वो आपकी सुनता ही नहीं है, वो समझता ही नहीं है। वो खाना खा ले, आपको टॉयलेट बाथरूम जाने के लिए बता दे, ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है इन केसेस के अंदर, ठीक है जी। अब उस बच्चे के साथ क्या होता है उस केस के अंदर, कि उस बच्चे के, जब बच्चा नहीं, बच्चा अगर मेल है तो उसकी मदर को हम एनएलपी करते हैं, पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं। तो क्योंकि वो गर्भ के रास्ते से ही आया है, तो गर्भ में आने से पहले का कोई डेटा हमें मिल जाए, उसकी हम पूरी कोशिश करते हैं। 9 महीने तो उसने अपनी माँ के पेट में बताया ना, उस टाइम से वो ब्रह्मांड से कनेक्टेड होगा, उस टाइम तो वो स्पेशल चाइल्ड नहीं होगा। तो हम उस रूट को उसको भी ट्राई करते हैं। बहुत कहते हैं डार्क साइकोलॉजी, बहुत डेप्थ की चीज है एनएलपी। मतलब इतनी डेप्थ की चीज है कि जैसे लोग कहते हैं 4 5 दिन लगते हैं एनएलपी सीख जाते हैं, मैं कहता हूँ 35 40 दिन भी अगर आपकी लाइव क्लास चले ना तब भी आप एनएलपी नहीं सीख सकते। बहुत वास्ट टॉपिक है ये। इसलिए आप लोग क्लास टाइम से ज्वाइन कर लिया करो। 1 1 मिनट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब क्लास के अंदर। उस केस के अंदर क्या हुआ, हमने उसकी मदर को कहा कि चलो जिनको लेके जाते हैं हम पास्ट लाइफ के अंदर एनएलपी करनी शुरू करते हैं। जैसे ही करना शुरू किया तो हम उसकी मदर की एनएलपी नहीं कर पाए, कारण उसकी मदर प्रेग्नेंट थी। अगर प्रेग्नेंट लेडी को आप बैक इवेंट में ले जाओगे तो वो उस बच्चे के लिए नहीं जाएगी, बल्कि उसके लिए चली जाएगी जो उसके पेट में है। तो प्रेग्नेंट लेडी के साथ एनएलपी नहीं करते।
पास्ट की नहीं करते, प्रेजेंट की कर सकते हैं, फ्यूचर की कर सकते हैं। अब मैटर चेंज हो गया यहाँ पे कि मदर की नहीं कर सकते तो क्या करते हैं, चलो फादर की करके देखते हैं। फादर की करी तो कोई कामयाबी नहीं मिली। फादर की तब होती है जब बेटी हो, लड़की होती है तब फादर का केस होता है। ठीक है जी। ये क्यों होता है ये भी आप समझ लीजिए कि आपने एक्सेस वाई वाई का कॉन्सेप्ट समझा होगा प्रेगनेंसी के अंदर, जेंडर का। एक्सेस और वाई वाई फादर के डीएनए से कनेक्टेड होता है और इसी वजह से मतलब फादर का रोल आता है यहाँ पे। अब जब ये चीज आती है तो अब हमारे पास कोई चारा बचा नहीं कि इस बच्चे का रूट कॉज कैसे निकालें। इस केस के अंदर भी एनएलपी काम करती है। हमने पूछा कि बच्चे की पसंद और नापसंद क्या है, तो इन्होंने बताया एक दिन कि जब ये बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है तो हम इसको स्टेशन पे ले जाते हैं क्योंकि इसको ट्रेन बहुत पसंद है। ठीक है जी। रात को 2 बजे भी हम स्टेशन, लेकिन वहां जाके ना ये हमारे साथ ऐसा बिहेवियर करता है जैसे बिल्कुल ठीक है, वेल एजुकेटेड चाइल्ड है और इसके अंदर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा जी, ऐसा कैसे? इसके पास सारे खिलौने भी, मेट्रो ट्रेन, ये ट्रेन वो ट्रेन, सारे ट्रेन के खिलौने हैं। अब आप समझ पा रहे हैं, रूट कॉज मिल गया कि ट्रेन से इस बच्चे का कोई संबंध है। आप ऐसा मत समझिएगा कि सीबीआई कर रहे हैं हम उस बच्चे की, मतलब जासूसी कर रहे हैं हम, मतलब एक प्रकार से एज ए डॉक्टर उसका रूट कॉज ढूंढ रहे हैं। ठीक है जी। तो ठीक है जी, स्टेशन से इसका संबंध पता करते हैं। उस बच्चे का एनएलपी किया गया स्टेशन पे क्योंकि उन्होंने कहा ये स्टेशन पे बिल्कुल मैच्योर बिहेव करता है और स्टेशन पे वो बिल्कुल खुश है। स्टेशन पे जाके इसके एनएलपी ट्राई की, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं मिला हमें। हमने इंतजार किया कि इसकी मदर इस बच्चे को जन्म दे दे, उसके बाद हम इसकी मदर की ही एनएलपी करेंगे। रास्ता नहीं बनता सम टाइम, लेकिन हमारे दिमाग में एक चीज बैठ चुकी थी, स्टेशन से कोई कनेक्शन जरूर है। फिर उसकी मदर ने एक डॉटर को जन्म दिया और उसके बाद 100 महीने के बाद हमने, जब वो डॉटर 100 महीने की हो गई तो उसकी मदर के साथ हमने एनएलपी दोबारा करी। और जब हमने एनएलपी करी तो पाया गया कि एक लड़का स्टेशन पे भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, भागता जा रहा है और कुछ लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। दैट्स इट, सिर्फ इतना ही क्लू मिला। लेकिन वहां पे एक बड़ा क्लू मिला, स्टेशन पे बोर्ड का नाम, स्टेशन का नाम, रुड़की के पास की कोई जगह थी उत्तराखंड में, बोर्ड का नाम। अब ठीक है जी, अब एनएलपी में कैसे काम होता है, अब आप गए उस सिटी के अंदर, उस गांव के अंदर जो बोर्ड का नाम मिला, उस बच्चे को लेके आपको ऐसा लगा कि जैसे करण अर्जुन मूवी का सीन हो रहा है, बच्चा बिल्कुल ही सीरियस है, उसके रिएक्शन चेंज हो रहे हैं, उसको पसीना आ रहा है, गाड़ी के अंदर बैठा है, बिहेवियर वही है। जो जगह उन्होंने देखी उस जगह पे पहुंचे और उस जगह को हमने जब वेरीफाई किया तो उस जगह पे हमने पाया कि वो बच्चा उस बोर्ड के पास, जहां से वो भागता हुआ दिखाई दिया, तो उस बोर्ड के पास पहुंचे, जब कुछ नहीं मिला, शांत बैठे, वहां पे उसकी मदर की दोबारा एनएलपी करी तो हमने पाया कि वो बच्चा किसी का नाम ले रहा है, किसी लेडी का नाम ले रहा है बार बार। और उस लेडी का नाम का जब हमने वहां पता किया तो उस लेडी के नाम का भी वहां पे कुछ नहीं। ऐसा होता है जैसे कि रेत में सुई ढूंढने जैसा काम। ठीक है, उस लेडी का भी कुछ नहीं पता लगा हमें, लेकिन फिर उसने एक स्कूल का नाम लिया। जब हमने वहां पे स्कूल पता किया तो स्कूल वहां पे था। ये आसान काम था, गूगल बाबा ने काफी मदद करी। जब स्कूल मिला तो स्कूल में हमने उस लेडी का नाम पता किया तो उस लेडी का नाम नहीं मिला। लेकिन जब उस लेडी को ये पता लगा कि हम किस पर्पज से यहाँ पे आए हैं तो उसने काफी छानबीन करी। छानबीन का मतलब उसने स्कूल के रिकॉर्ड छाने और बोला कि आज से तकरीबन तकरीबन 24-25 साल पहले इस नाम की टीचर थी। कितने साल पुरानी? 24-25 साल पुरानी एक टीचर थी इस स्कूल के अंदर। बच्चे की एज 14 साल और टीचर 24-25 साल पुरानी। अब वो टीचर कहाँ रहती है वो ढूंढने की कोशिश करी तो केस पलट गया पूरा। पता लगा कोई वहां पे बात करने के लिए तैयार नहीं है उस टीचर के बारे में। किसी भाई साहब ने बताया कि उस टीचर का किसी लड़के से चक्कर था और उसके भाइयों ने उस लड़के को स्टेशन पे मार दिया एंड भाई जेल में, उम्र कैद। टीचर अभी यहाँ नहीं है, उसको पैरालिसिस हो गया था, वी डोंट नो कि वो कहाँ है। गेम ओवर, स्टेशन से कनेक्शन कहीं ना कहीं आ रहा था। इसके बाद आप जाते हो और छानबीन करते हो तो आपको पता लगता है कि टीचर बॉम्बे रह रही है अपने सबसे बड़े भाई के घर पे। ठीक है जी।
तो कहानी पहुंचती है, देखो सारा क्रेडिट जो जाता है उसके मदर फादर का जाता है, इसके मदर फादर ने भागदौड़ पूरी करी, ठीक है। कहानी जाती है बॉम्बे में, और बॉम्बे में जाके पता लगता है कि वो लेडी सांता क्रूज नाम की एक जगह है बॉम्बे में, वहां पे रहती है, सांता क्रूज के अंदर वो लेडी रहती है। और जब वहां पे आप जाते हो तो वहां पे आपसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद जब बात होती है तो सारा इवेंट सामने आता है कि उस टीचर का किसी लड़के से अफेयर था और उस लड़के को उसके भाइयों ने स्टेशन पे मार दिया, दैट्स इट। लेकिन जब हमने उस टीचर से मिलना चाहा, उस बच्चे को उस टीचर के सामने बिठाया, तो उस टीचर की आंखों में वो लेडी, उसकी हालत ये हो चुकी है कि जैसे बिल्कुल कोई बूढ़ी लेडी होती है, और हाथ पैर उसके बिल्कुल हिलते नहीं, क्योंकि 24 साल से जिसके हाथ पैर हिले ही ना हो उसकी हड्डियों की क्या हालत होगी। और वो लेडी सिर्फ एक लेटी हुई है और उसकी पीठ पे भी इतने जख्म है कि डॉक्टर जख्म साफ करने आता है बिस्तर पे लेटे लेटे। और उस लेडी के सामने जब उस बच्चे को बिठाया तो वो इतना रोए दोनों, जिसकी कोई हद नहीं है, इतना ज्यादा रोए कि जिसकी कोई हद नहीं है। एंड वहां पे रूट कॉज मिला कि वो लड़का था जिससे वो लेडी प्यार करती थी, एंड जब इसको स्टेशन पे मारा गया तब वो मरना नहीं चाहता था, वो एंग्री था, बहुत एंग्री था, और उसके हाथ में जो आया, पत्थर आया उसने उठा के मारा, कोई डंडा आया उसने उठा के मारा, उसने लड़ाई करी। और जब उसको मार दिया गया तो ब्रेन में वो इवेंट था, और उसके नेक्स्ट बर्थ में भी वो एंग्री था, जो उसके हाथ में आया उसने उठा के मारा, वो डेटा उसके पास कैरी था इस केस के अंदर। लेकिन इससे क्या हुआ, इससे एक शॉक खत्म हो गया ब्रेन के अंदर हमेशा हमेशा के लिए। वो टीचर भी ठीक हो गई, वो टीचर आज भी डंडे के सहारे चलती है मुंबई में, और बहुत जबरदस्त स्पिरिचुअल लेडी है। एंड वो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल चाइल्ड है आज की डेट के अंदर। तो दैट इज एनएलपी। मतलब ये एनएलपी के मैंने आपको 3 एग्जांपल शेयर किए हैं। तीनों एग्जांपल में आप ये समझ लीजिए कि डिपेंड करता है आप कितनी गहराई में जा सकते हैं। समुंदर की गहराई जितनी है एनएलपी की पावर उतनी है, मतलब आप समझ के चलो कि उतनी गहराई में जाके काम कर सकती है। और आप बिना दवाई और बिना हीलिंग के बड़े से बड़े ट्रॉमा, बड़े से बड़े इलाज को अंजाम दे सकते हैं। और खासकर ऐसी बीमारियों में एनएलपी सबसे ज्यादा काम करती है जिनका मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है। अब आप कहोगे कि ये तो रेकी से भी पावरफुल है उस केस के अंदर, तो आप कहोगे रेकी भी इसके सामने कुछ नहीं है। रेकी की अपनी पावर है, दैट इज डिवाइन पावर, और एनएलपी की अपनी पावर है, और हिप्नोसिस की अपनी पावर है। माइंड है 24/7 हमारे साथ है, ठीक है जी। 10 लाख जन्मों का डेटा लेके घूमता है, कर्म के साइकिल के अंदर है हम लोग, तो कहते हैं पिछले जन्मों के कर्म और फल सब अंदर ही तो लेके घूम रहे हैं, बाहर थोड़ी है कुछ भी, सब यही है। तो ये केस जो मैंने आपसे 3 डिस्कस किए कि हाथ पे खून दिखाई देना, या एंग्री बच्चे का पैदा होना और कैसे वो नॉर्मल हुआ, और एक तीसरा इवेंट जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में डिस्कस किया, तो तीनों के तीनों इवेंट इतने पावरफुल है जिसको मेडिकल साइंस कहती है लाइलाज बीमारी। अब साइकोलॉजिकल डॉक्टर कहता है सपना आना तो स्वाभाविक है जी, आपने कोई मूवी देखी होगी, कोई पोस्ट आती है गूगल पे, ऐसे हाथ निकला होता है खून का, आपने वो देख लिया होगा, ये और वो, दैट इज नॉट सोल्यूशन। उसकी मनोस्थिति और परिस्थिति क्या है, जो व्यक्ति के साथ वो घटना घट रही है, और जिसको दर्द होता है ना, दर्द सिर्फ वही जानता है, दूसरा आदमी सिर्फ कंधे पे हाथ रख सकता है। पेन की डेफिनेशन उसी को पता होती है जिसको पेन होता है, दूसरे किसी को नहीं पता होती। तो ये है एनएलपी के 3 पावर एपिसोड जो आज हमने डिस्कस किए। अब आप सब समझो कि 7 बजने से 5 मिनट पहले हमें क्लास में आ जाना चाहिए। आ जाना चाहिए कि नहीं? और क्यों आ जाना चाहिए उसका रूट कॉज भी मैंने आज आपको दे दिया कि इतना पावरफुल कंटेंट है कि एक भी कड़ी टूटी तो गड़बड़ होनी शुरू हो जानी है। अलग बात है कि हम आपको यूट्यूब पे दे रहे हैं, लेकिन यूट्यूब पे देने का मतलब है आपकी रिवीजन, फेसबुक पे आपको देने का मतलब है आपकी रिवीजन, बट लाइव क्लासेस आल्सो मैंडेटरी। अब आप समझो कि इन 3 इवेंट्स के अंदर किसका रोल सबसे बड़ा था। एक उसका जो ठीक होना चाहता था, एक उसका जो ठीक करना चाहता था, एक वो जो कॉन्शियस में नहीं है उसके साथ जो खड़े हैं, ठीक है। और मैं यही कहता हूँ कि जो भी स्पेशल चाइल्ड के केस होते हैं, माँ बाप भगवान हैं या भगवान का दर्जा लेते हैं, इसी वजह से लेते हैं कि किसी भी मोमेंट पे अपने बच्चे के साथ खड़े हैं, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, चाहे 20 साल से बिस्तर पे है, 40 साल से बिस्तर पे है, माँ बाप उतना पेशेंस लेके मतलब अपने बच्चों के साथ खड़े रहते हैं
और चलते हैं, और बहुत बार उनकी उम्मीद और इमोशन ही मिरेकल के अंदर तब्दील होती है। तो एनएलपी के अंदर इस प्रकार से इवेंट्स की माइक्रो मैनेजमेंट की जाती है, जितने भी इवेंट हमारे ब्रेन में आते हैं। और जब तक आप माइक्रो मैनेजमेंट इवेंट्स की नहीं करोगे, तब तक आप नहीं समझोगे कि इवेंट के साथ डील कैसे करना है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, अभी आपको इतना समझ में आ गया कि माइक्रो मैनेजमेंट कैसे करनी है और इवेंट हमारे ब्रेन में कैसे प्रवेश करते हैं। इवेंट किसी भी मोमेंट में प्रवेश कर सकता है, ठीक है। कभी कभी देखा किसी का एक्सीडेंट हुआ, हमने वहां खड़े होकर देखा और उसके बाद हमारा गाड़ी चलाने का मन नहीं किया, एक्सीडेंट किसी और का हुआ, लेकिन क्योंकि इवेंट हमें प्रवेश कर गया, ठीक है। जहां यूनिकनेस होगी वहां इवेंट प्रवेश कर जाएगा। और फिर ब्रेन की होती है स्टेट, ब्रेन अपनी स्टेट के ऊपर रिएक्ट करता है। अब स्टेट्स हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास के अंदर ब्रेन की, और आज की क्लास में इतना ही टॉपिक है। कल हम आएंगे, सॉरी मंडे को हम करेंगे नए सिरे के साथ नया टॉपिक। कॉन्शियस माइंड को समझेंगे पहले कंप्लीटली, बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सबकॉन्शियस माइंड के साथ सिर्फ उतनी देर के लिए होते हैं जितनी देर के लिए आपकी आंखें बंद होती है, और आंखें आजकल बंद होती नहीं है। इंसोमिया फैला पड़ा है मार्केट के अंदर, ठीक है जी, लोग सोते ही नहीं है और मोबाइल भी नहीं सोने देता है। तो आप कॉन्शियस माइंड के साथ होते हो लगभग लगभग 16-17 घंटे, जैसे अभी हम हैं। तो अपने कॉन्शियस माइंड के बारे में हम सब कुछ जानेंगे, फिर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सब कुछ जानेंगे, फिर हम अपने सुपर कॉन्शियस माइंड के बारे में सब कुछ जानेंगे, और फिर हम आएंगे प्रैक्टिस के अंदर और अपने बारे में सब कुछ जानना शुरू करेंगे। भाई मेरे पास अगर कोई तकलीफ है तो उस तकलीफ का रूट कॉज क्या है। इंटायर एनएलपी इज थॉट मेडिसिन। शब्द से ही ठीक हो जाओगे, इतनी पावर है कि शब्द से ही ठीक हो जाओगे। तो आपको कोई फियर है, कोई फोबिया है, किसी प्रकार की टेंशन है, एंजाइटी है, स्लीप डिसऑर्डर है, कुछ भी है, लिख के रखिए। जैसी क्लास आएगी अपनी प्रॉब्लम आपकी आए सामने, क्योंकि यहाँ सवाल जवाब वाला सिस्टम बचेगा ही नहीं। जब तक ये कोर्स खत्म होगा ना, हम करेंगे क्वेश्चन आंसरिंग, लेकिन क्वेश्चन आंसरिंग का सिस्टम बचेगा ही नहीं। जब तक जब आपकी बारी आएगी तो आप उस चीज को फटाफट कवर अप कर लेना। इवेंट कैसे डिलीट करने हैं, इवेंट कैसे नए इवेंट डालने हैं। देखिए कुछ इवेंट तो अपनी मर्जी से आ रहे हैं ना, हम भी अपनी मर्जी चलाएंगे, हम भी अपनी मर्जी से इवेंट डालेंगे सुंदर सुंदर अपने दिमाग के अंदर। कैसे डिलीट करने हैं ये आएगा हमारे नेक्स्ट वीक के कोर्स में, मतलब अराउंड थर्सडे फ्राइडे के आसपास ही ये हमारा आएगा। और गहराई से समझते रहिएगा, क्लास रिपीट जरूर कीजिएगा, एंड ट्रस्ट मी, आप दुनिया के बेस्ट डॉक्टर हो सकते हैं अगर आप एनएलपी जानते हैं। बेस्ट डॉक्टर जो दवाई भी नहीं दे रहा और जो किसी भी बीमारी का इलाज भी जानता है। तो आज के लिए इतना ही क्लास में। अभी मैं इजाजत चाहूंगा, आज मैं किसी बहुत अर्जेंट काम में था, क्लास कर भी नहीं पाता, तो फिर मैंने बस ठान रखा था कि क्लास करनी ही है, कम टाइम दिया तो उसके लिए माफी चाहूंगा। और सभी से मेरी विनती है कि अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। ईश्वर आपको मान सम्मान सुख समृद्धि धन दौलत ऐश्वर्य अच्छी सेहत मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर क्लास भैया, बहुत अच्छा लगा सुन करके। और सबसे बड़ी चीज है कि किस तरह से ये एनएलपी हमारे जीवन में काम करती है, ये हमने समझा। ये देखा कि मतलब अपने साथ साथ हम पूरे परिवार का, मतलब समाज का जीवन बदल सकते हैं भैया। कितना कुछ है, मतलब आपने जैसे वो बच्चे की हिस्ट्री बताई, उसके मदर फादर और वो जिस टीचर से रिलेशन था, मतलब कितना कुछ सब कुछ बदल गया। वो बहुत बड़ी चीजें हैं। और ये भैया हमको दिखा रहे हैं जहाँ पे अर्चना दीदी का प्रोग्राम चल रहा है, जहाँ दीदी को अवार्ड मिलने वाला है, ये उस जगह का लाइव दिखा रहे हैं भैया हम